ये सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के शिकंजे में आ चुका है। कंप्लीटेड बिल्डिंग टू बी डिमोलाइज, मतलब कि इस प्रकार से पूरे पिलर में दिखाइएगा, प्रयास कीजिएगा, मार्का लगा दिया गया है। हमारे पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है, तो ये कैसे फिर डिक्लेयर कर सकते हैं कि वी आर इलीगल। कल से हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, करे क्या, अपने हक के लिए लड़े या बच्चों को, घर को, सामान को बचाए। ऐसा सोचे ही नहीं थे। बताइए, हम लोग के ना इमोटेशन है, रसीद कटता है, रजिस्ट्री करवाए, हम लोग के नाम से एग्रीमेंट हुआ था, हम लोग सब कुछ में सरकार को टैक्स देते हैं, फिर हम लोग को नोटिस क्यों नहीं दी गई। जब रजिस्ट्री हम लोग कराते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं या जो विभाग है वो भी बिहार सरकार का है, नगर निगम भी बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार में ये दूसरा दो तरह की बात कैसे हो सकती है? एक जगह आप एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को और दूसरी जगह आप बोल रही है अनऑथराइज है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी हम राजधानी पटना में है। मैं बता देना चाहता हूं कि नोटिस का जो दौर चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। ऐसे में बता देना चाहता हूं कि ये सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के शिकंजे में आ चुका है। इस बिल्डिंग को ऊपर नोटिस चिपका दिया गया है। मैं दिखाने का भी प्रयास करूँगा किस प्रकार से कब आए कब गए। नगर निगम के द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से कंप्लीटेड बिल्डिंग टू बी डिमोलाइज, मतलब कि इस प्रकार से पूरे पिलर में दिखाइएगा, प्रयास कीजिएगा, मार्का लगा दिया गया है। और मैं लोगों से बात करना भी चाहूँगा, जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, कब आए थे और कब ये सब मतलब प्रक्रिया हुआ था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू कुमारी है। अच्छा, ये कब जो ये लिखा हुआ है ये कब ये सब हुआ है? ये सब हम लोग को मालूम चला है 3 बजे। एक हमारे आज 3 बजे, कल 3 बजे हमारे ही फ्लैटियर, हम लोग की कोई सूचना नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं मिला हम लोग को। एक हमारे ही फ्लैटियर वो ऑफिस कर, हम लोग सब लोग ड्यूटी पे गए हुए थे, आए बेचारे ड्यूटी करके, वो अचानक से देखे कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड, वो भी स्टॉक्ड हो गए। हम लोग को फ़ोन किए, तब हम लोग भी बहुत, हमको तो पता चला है शाम में 7 बजे, मेरे हस्बैंड को पता चला 3 बजे वो बताए। तब वो बोले हमको पता ही नहीं, अपने फैमिली को कैसे बताएं कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे बर्दाश्त करेंगे सुनकर। मतलब देखें तो मतलब दिमाग फट गया। हाँ, दिमाग हम लोग का काम करना फट गया, बंद हो गया। कैसे हम लोग ऐसा सोचे ही नहीं थे। बताइए, हम लोग के ना इमोटेशन है, रसीद कटता है, रजिस्ट्री करवाए, हम लोग के नाम से एग्रीमेंट हुआ था, हम लोग सब कुछ में सरकार को टैक्स देते हैं, फिर हम लोग को नोटिस क्यों नहीं दी गई। ये जो जमीन है, जो घर बना हुआ, ये गर्मजरुआ में बना हुआ? नहीं, हम लोग कोई जानकारी नहीं है। जब गर्मजरुआ में रही थी तो सरकार क्यों इस पे लोन दी हम लोग को? बैंक लोन दिए है ना, तो कैसे अप्रूव किया? जमीन सही होगा तब ना। तो फिर कैसे, जब बिल्डिंग जब बन रहा होगा तो सरकार देखी होगी ना कि कैसे बन रहा है, गर्मजरुआ है क्या है। हम लोग तो बस बिल्डर से खरीदे हैं, हम लोग को कोई मालूम नहीं है कैसा क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है हम लोग को। और ना हमको ये भी पता है कि किस वजह से टूट रहा है, कोई मालूम नहीं है हम लोग को। बस लिखा हुआ देखे हैं, और हम लोग नोटिस कल हम लोग रात में 7 बजे मांगे गए हैं, दूसरे से मिला है। हम लोग के नाम से कोई मैसेज नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया हम लोग को। अब क्या चाहते हैं दीदी आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसको रोका जाए। हम लोग इसको हाईकोर्ट करें, हाईकोर्ट का न्याय हो हम लोग का। किस वजह क्यों तोड़ा जा रहा है? हम लोग की क्या गलती है इसमें? सरकार को जब हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार को हम लोग रसीद काट के पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग की क्या गलती है जो तोड़ा जाए? हम लोग को नहीं तोड़ा जाए इसको। देखिए, गर्मी का महीना है, लगन का समय है और कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में शादी ब्याह के भी लोग रह रहे हैं। किसी न किसी का काफ़ी परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर तोड़ने की सरकार तो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता भी तोड़ने की सरकार कम कर रहे हैं। लोग रिश्ता जोड़ने से पुण्य कमाते हैं, लेकिन सरकार पता नहीं बनते ही जो अपने रंग दिखा रहे हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोशित दिखने को मिल रहा है। चचा हैं, क्या कहेंगे? चचा कह रहे हैं कि ठीक है, ये लोग बिल्डिंग नाजायज बनी है, मगर जिस वक्त ये बनी, जब इसकी बुनियाद पड़ी है, रातों रात तो बन नहीं गई। बनने में इसको 2-3 साल लगा होगा। एडीए क्या कॉर्पोरेशन मालिक आए, सरकारी आदमी आए होंगे, नक्शा कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, कैसे बनना है, तो उन्होंने क्या किया? उस वक्त जो थे इसके ऑफिसर, उन्होंने अपने निगरानी में बनवाया कि नहीं बनवाया? सब दोषी हैं। हाईकोर्ट सबको तलब करे, सबको बुलावे, तो तुमने बनने कह दिया इसको जब ये गलत था। तो दोषी सब हैं चचा, लेकिन आप अब क्या सोच रहे हैं कि आपको अब क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इन परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। सबके साथ मासूम बच्चे हैं। किस तरह के इंसाफ चाह रहे हैं? बिल्डिंग छोड़ दिया जाए या फिर मुआवजा मिलना चाहिए? इंसाफ ये होना चाहिए, अभी इनको टाइम देना चाहिए। इनको टाइम देना चाहिए, कम से कम साल भर 6 महीना का हम इनके बाद टाइम देना चाहिए। और फिर अपना जो
अपना जो समझेंगे अपने हिसाब से काम करेंगे। अब वक्त तो किसी को ना थोड़ी के बस नोटिस दे दिया और जाके वहाँ बुढ़े लगे खड़े हो गए। आप भी इस बिल्डिंग में ही रहते हैं, क्या कहेंगे कब कब ये सब मतलब लिखा गया है कंप्लीटेड बिल्डिंग टू डिमोलाइज, कब मतलब लिखा गया? 2-3 बजे आए, लिख दिए, कट कर दिए बस, और 2-3 बजे और कह दिए कि खाली करिए घर। तो 24 तारीख को 2-3 बजे शाम में आया था। हाँ आप लोगों को पता चला 25 तारीख को। हाँ, नहीं कल फ्राइडे के दिन आए थे। काफी सरकार के द्वारा आप लोगों को शौक दे दिया गया। बिल्कुल, कल से हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, करे क्या, अपने हक के लिए लड़े या बच्चों को, घर को, सामान को बचाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काफी भावुक हो चुके हैं दीदी, मतलब उदास अंदर से रोना आ रहा है क्या? क्या देखिए काफ़ी भावुक हो चुके हैं। ये बिल्डिंग छोटा मोटा बिल्डिंग नहीं है, लिफ्ट भी लगा हुआ है, 3 से 4 तल्ला ये बिल्डिंग बताया जा रहा है। काफ़ी लागत से बिल्डिंग ये लगा हुआ है। काफ़ी जितने भी बिल्डिंग में रह रहे हैं काफ़ी उदास हैं। और भैया हैं, क्या कहेंगे भैया? मैं तो बस यही कहना है कि जैसे जो भी प्रोसेस जो इन्होंने लिया है वो लोग पता नहीं क्या सोच के लिए हैं, क्योंकि हमारे पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है, तो ये कैसे फिर डिक्लेयर कर सकते हैं कि वी आर इलीगल? आप समझ रहे हैं, हमारे पास सारा टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्सेस है, हमने सारा रजिस्ट्रेशन किया है, उस पर टैक्सेशन दिया हुआ है, हर साल हमने टैक्सेशन भरा है, प्रॉपर्टी टैक्स भरे हैं, दाखिल खारिज हुआ है। जब सब चीज़ हमारे पास है तभी ये हमें कैसे इलीगल बोल सकते हैं, और फिर वहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड। ये सब रीज़न हैं विच जो हमारी बातें सुनना चाहिए उन्हें। ये इनका ये है कि तुरंत आए, लिख दिया और बोले अगले दिन की खाली कर दीजिए, हम लोग तोड़ के चल जाएंगे। आखिर सरकार मतलब आप लोगों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब पर्सनल दुश्मनी है सरकार को आप लोगों से? वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि है। हाँ, पर्सनल दुश्मनी लग रहा है। पर्सनली दुश्मनी ही लग रहा है, क्योंकि कोई एक दिन पहले आएगा वो बोलेगा कि हम तोड़ देंगे तुम्हारा घर, तुम लोग देख लो अपना जो देखना है। उनका यही इंटेंसिटी था, तो इंटेंस भले वो लोग का वो चाहते थे कि आप लोग, उनको केयर नहीं था कि आप जो करना आप करिए, इट्स अप टू यू, मेरा काम है तोड़ना और आप लोग जाइए जहाँ आपको जाना है। देखिए कहीं ना कहीं जनता सरकार चुनते हैं कि आगे चल के हम लोग के साथ कुछ अच्छा होंगे, लेकिन जनता को ये पता नहीं था कि कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों के साथ ऐसे करेंगे कि हम लोग रोड पे आ जाएंगे। अभी जिस जगह पे हैं काफ़ी मतलब कि शौक लगे हुए हैं लोगों के पास। क्या कहेंगे? इस बिल्डिंग का नोटिस चिपका दिया गया है, क्या कहेंगे चाचा? ये जब सब हमने सुने तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम लोग ने मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बैंक से लोन लेके वेरिफिकेशन के, माने बैंक का जब लोन होता है तब प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद ही लोन सैंक्शन होता है। अब जब बैंक के वेरिफिकेशन, वो भी तो भारत सरकार का, बिहार सरकार का पार्ट है, तो वो गलत अगर करके गलत वेरिफिकेशन किया तब ना हम लोग को लोन मिला है, या सारे लोगों को लोन मिला है। सेकंड, जब रजिस्ट्री हम लोग कराते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं या जो विभाग है वो भी बिहार सरकार का है, नगर निगम भी बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार में ये दो तरह की बात कैसे हो सकती है? एक जगह आप एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और दूसरी जगह आप बोल रही है अनऑथराइज है। ये कैसे पॉसिबल है? संभव नहीं है ना। डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन बैंक में हो रहा है, रजिस्ट्री में हो रहा है, फिर आप टैक्स ले रहे हैं, सबका टैक्स लगभग अप टू डेट है, अभी अप्रैल घुसा भी नहीं है। अच्छा, वेरिफिकेशन जब हो रहा था चाचा, तो फिर यहाँ पर भी आकर वेरिफिकेशन हुआ? ये तो उनका पार्ट है ना। हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट दिया, सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया, और वहाँ सरकारी पदाधिकारी लोग बैठ करके सारा वेरिफिकेशन करके तभी तो आपका रजिस्ट्री होता है, मोटेशन होता है। कैसे होता है मोटेशन? एक आप बैंक में अकाउंट खोलने जाइए तो उसके लिए वेरिफिकेशन होता है कि आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, वो लाइए, आपका ये हो गया। कोई भी छोटा सा काम करने जाइए तो वेरिफिकेशन होता है। इतना बड़ा बिल्डिंग आदमी खरीद रहा है तो उसका वेरिफिकेशन सरकार नहीं कर रही है। और क्या बिहार सरकार में नगर निगम और रजिस्ट्री ऑफिस ये अलग अलग है क्या? या बैंक अलग है क्या? सब तो बिहार सरकार का ही अंग है। तो क्या इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है क्या, जो कि किसी को भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई ये गलत को भी वेरीफाई कर दिया और सही को भी वेरीफाई कर दिया? इस बात पे मेरा एक प्रश्न है कि भाई इसको या तो ढंग से कीजिए, लोगों को मेंटली टॉर्चर मत कीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो माने आपको नहीं कर सकते हैं, माने उनका जो एज है वो 60 प्लस है। अब मैंने इस तरह के लोग को क्या लगता है कि दोबारा वो कोई मकान परचेज कर सकते हैं क्या? जो लोग एक सालों की मैंने मेहनत के बाद एक लोग फ्लैट खरीदता, मकान खरीदता है,
अब उसको आप 1 सेकंड में आज आपने चिन्हित किया, कल मैं तोड़ दूंगा। ये तो हिंदुस्तान लग ही नहीं रहा है। इसमें समय दिया जाता है। आप सामान है घर में, ये मकान नहीं, ये घर है। घर में सारा चीज़, सारे अम्यूनिटीज़ होता है। एक दिन में और बरसों का इसमें प्यार रहता है। इसको आप 1 मिनट में उजाड़ दीजिएगा। ये कौन सा नियम है? इस नियम को प्रॉपरली जांच करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जहाँ तक हमारा समझ है। देखिए चचा काफ़ी भावुक हो चुके हैं। जो सदमा मिला है कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हैं। कहते हैं ना कि जब सरकार के छड़ी चलता है ना, तो न जनता बच पाते हैं, न भगवान बच पाते हैं। न भगवान जनता को बचा पाते हैं, न जनता भगवान को बचा पाते हैं। तो वही हाल अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ हो चुका है। काफ़ी खुश थे कल तक लगी, लेकिन आज जो सदमा मिला है कहीं ना कहीं काफ़ी दिल टूटने वाला सदमा है। मैं बार बार दिखाने का प्रयास करूँगा, नगर निगम के लोग आएँ और जिस प्रकार से ये खतरा की निशानी देकर गए हैं, काफ़ी परिवार में खतरा बढ़ चुका है। और भी आगे से भी फ्रंट दिखाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा खासा मकान है और ये करीब करीब 3 से 4 तल्ला बिल्डिंग बताया जा रहा है। ये रोड से काफ़ी दूरी पे है। हालांकि जो सच्चा लोग बोल रहे थे कि सब हम लीगल है, अनलीगल कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं सरकार को दुश्मनी है इनसे या फिर क्या है, वो तो सरकार बताएंगे या फिर जो बता रहे थे चचा वो सही था। बाकी हम दिखाने के प्रयास कर रहे थे और वीडियो में भी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, क्या घर के परिवार लोग बोल रहे थे। आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सच्चाई है? पीला पंजा जो चल रहा है बिहार में वो लीगल है या अनलीगल है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है? उससे कितने जनता बिहार के लोग खुश हैं? खास करके इस महल के लिए, इस बिल्डिंग के लिए आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।